हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी गाइस। अभी सीटेट का फाइनल आंसर की आया है और आप सभी ने उसे अपने ओएमआर सीट से मैच किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ लोगों के आंसर की में ABCDEF ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा है और कुछ लोगों में ऐसा है कि वो 81 89 मार्क्स पे अटक गए हैं। और कुछ लोगों का कहना ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि ये एक नोटिस आया हुआ है और इस नोटिस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो आंसर की आप देख रहे हैं उसमें अगर कोई भी आपको चुनौती करना होगा यानी चैलेंज करना होगा, उसके लिए यहाँ डेट निर्धारित किया हुआ है। इसी डेट के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं और उसमें आपको चार्ज लगेगा 1000। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा और अच्छे से उसको एक बार वेरीफाई करके तब आप लोग चैलेंज कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि आंसर की आपकी आई है 12 तारीख को। हम इसी डेट से अंदाज़ा लगाएंगे कि रिज़ल्ट कब तक हमारा आएगा। रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि हम लोग एनालिसिस करेंगे पिछले 4-5 सालों में कि कितने समय के बाद रिज़ल्ट आता है। उससे पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि होता क्या है जनरली सीटेट एग्ज़ाम में कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिज़ल्ट डिसाइड होता है। तो जैसे 90 मार्क्स कट ऑफ है जनरल वालों के लिए और बाकी OBC SC ST के लिए 82 मार्क्स कट ऑफ रहता है। लेकिन ये कहाँ वैलिड रहेगा? तो ये वैलिड रहता है आपके अपने स्टेट में, यानी सेम स्टेट में। ठीक है, सेम स्टेट में आपको वैलिड रहेगा, या फिर ये अगर सेंट्रल एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें वैलिड हो सकता है। ठीक, अगर अदर स्टेट में आप जब भी जा रहे हैं तो इन लोगों के लिए भी आपको कितना मार्क्स चाहिए होता है? 90 मार्क्स चाहिए होता है। तो ये है यहाँ पे जनरल, जो सब लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे कट ऑफ रहता है सीटेट में। लेकिन अभी मैं बता दूं कि जो लोग 80 या 81 या फिर रिजर्व कैटेगरी में या अनरिजर्व में जो लोग 88 89 मार्क्स पे अटके हुए हैं, तो उनके रिजल्ट में उनके आंसर की में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ABCDEF और Z ऐसे करके आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग जेड पे नोटिस करिएगा। जेड पे नोटिस कीजिएगा कितने जेड हैं आपके में, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, ये एक नोटिस कर लीजिएगा। जितने जेड होंगे उतने मार्क्स जो अभी आ रहा है आपका आंसर की के अकॉर्डिंग, उतना मार्क्स जितना जेड होगा उतना उसमें क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ऐड कीजिएगा, उसके बाद आपका फाइनल जो आंसर की से जो मार्क्स आ रहा है वही आपका रिजल्ट होने वाला है। इस बात से आप लोग, मतलब ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने के बाद हो सकता है कि आपका ये जो यहाँ जो मार्क्स अटका होगा वो 90 क्रॉस कर जा रहा होगा, या यहाँ पे अगर मार्क्स जो अटक रहा होगा वो 82 क्रॉस कर जा रहा होगा। ये ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो रिजल्ट के लिए देखिए, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ था कि रिजल्ट जो होता है आंसर की जब आता है, आंसर की आने के बाद ये कभी 5 दिन बाद तो कभी 10 दिन बाद ये इतना समय लेते हैं रिजल्ट देने में। इस बार क्या हुआ है कि काफ़ी कुछ लेट चल रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ये लोग लेट हो और बहुत सारा ये ABCDEF Z वाला मामला आया है आंसर की में। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स भी थे, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ये ले ले। तो अगर ये 12 को आंसर की रिलीज़ किए हुए हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 20-21 तक ही आ जाएगा। मैं 25 एक, मतलब ऐसे ही सेफ साइड के लिए 25 मैं बोल रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 20-21 तक ये लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि 20 तारीख तक ही 8 दिन हो जा रहा है।
तो उससे ज़्यादा ये लोग समय लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है। और 15 तक आपका है ही कि 15 तक ये लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, 15 तक ही चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पे 20 या 22 तक आंसर रिजल्ट रिलीज कर देंगे आपका। और भी जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगा आप लोगों का, वो हमें इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ्स से कोई क्वेश्चन हो या अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं उसके आंसर के बारे में, अगर चैलेंज करना हो। अगर अदर सब्जेक्ट का होगा तो मैं उसके एक्सपर्ट से डिस्कस कर लूँगा, अगर मैथ्स का होगा तो मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।